68,500 शिक्षक भर्ती में एक कोर्ट मैटर को लेकर के अपडेट है। उसके बाद हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी निष्पक्ष रूप से आप सभी को हमारे द्वारा मिलती रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर एक मामला है 68,500 में। इसमें जिला आवंटन को लेकर के एक केस फाइल किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और यहाँ पर उस याचिका को खारिज कर दिया गया है माननीय कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कहा कि यदि हस्तक्षेप किया गया तो याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी और सरकार जिला आवंटित करने की कार्रवाई पूरी नहीं कर सकेगी। कोर्ट ने याचियों को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को 3 सप्ताह में प्रत्यावेदन देने की छूट देते हुए सचिव को सत्र के अंत में जिला आवंटित कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रयागराज की हीना इस्लाम सहित 42 अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया। याचिका का कहना था कि उन्होंने प्रयागराज कौशाम्बी संत रविदास नगर जिले की वरीयता दी थी, उसे अधिक अंक पाने के बावजूद सोनभद्र जिला आवंटित किया गया है, जबकि उससे कम अंक पाने वाले गृह जनपद में तैनात किए गए हैं। शिखा सिंह अन्य 48 अन्य के केस में कोर्ट ने मनमाना आवंटन रद्द कर नए सिरे से 3 महीने में आवंटन का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ अपील खारिज हो गई। खंडपीठ ने कहा कि उन्हें जिन्हें जिला आवंटित हो चुका है उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 2018 में ही चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने सही आवंटन का आदेश दिया था, उसके खिलाफ अपील भी खारिज हो गई थी। जो बात एक बार तय कर दी गई उसे दोबारा तय करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। याचिका खारिज कर दी, किंतु याचियों को अपनी बात सचिव के समक्ष रखने तथा उसे निर्णित करने का निर्देश दिया है। तो ये तो हो गया 68,500 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन का मामला। और यही जिला आवंटन एमआरसी के चक्कर में 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे अभी तक भर्ती में विवाद आरक्षण मामले वाला चल रहा है। सबसे पहले आप सभी को 13,156 की केस स्टेटस दिखा दें। यहाँ पर केस इज नॉट ऑन लिस्ट कनेक्टेड विद रीट ए 6969 ऑफ 2022। ये याचिका बिल्कुल नई पड़ी हुई है और इसकी शायद पहली सुनवाई इसी अक्टूबर में हुई थी, 19 अक्टूबर में हुई थी इसकी फर्स्ट हियरिंग। बाकी बहुत सारी याचिकाएं और कनेक्टेड है इसी के साथ में। तो ये हो गया आपका 6969। और ये केस पड़ा हुआ है अर्चना यादव एंड एनदर पंकज कुमार यादव, 2 याचिकाकर्ता इसमें है और अर्चना कुमार यादव के साथ एनदर भी इसमें। 19 अक्टूबर को पहली हियरिंग हुई थी इस मामले पर और ये मामला भी लिस्टेड नहीं है क्योंकि 13,156 के साथ ये कनेक्टेड है। जब 13,156 लिस्टेड हो जाएगा, कॉज लिस्ट उसकी आ जाएगी, तो ये मामला भी उसी के साथ लिस्टेड हो जाएगा। अब अगर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे कितनी सारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी, प्राइमरी एजुकेशन टीचिंग स्टाफ। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये चीज़, इसमें देखिए कितनी सारी याचिकाएं कनेक्टेड हैं। 2022 जो बिल्कुल नई याचिकाएं पड़ी हुई हैं, जैसे मोहिनी तिवारी वाली व अन्य तमाम याचिकाएं पड़ी हुई हैं। अभी अर्चना यादव वाली याचिका पड़ी हुई है, तो इसमें सभी याचिकाएं कनेक्टेड। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 973 वाली याचिका। और इसी तरह से 2021 में कौन कौन सी रीट्स पड़ी है, 100 से भी ज़्यादा टोटल याचिकाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। टोटल रीट्स 100 से भी ज़्यादा। फिर यहाँ पर देखेंगे 2021 में जितनी भी याचिकाएं पड़ी हुई थी, अभी आप देखेंगे कल शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में या मुझे बेंच ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कल EWS जो मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उस मामले पर सुनवाई होने वाली थी लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई। और वो मामला भी 2020 से ही चल रहा है। भर्ती का शासनादेश तो पहले का है, लेकिन आप देखेंगे भर्ती प्रोसेस शुरू कब से किया गया था, उसमें कुछ नए शासनादेश कब जारी किए गए थे, उसी को आधार बनाते हुए EWS आरक्षण को भी देने की मांग की गई है उस याचिका के अंतर्गत। बाकी आप सभी जानते हैं कि जो MRC जिला आवंटन या जो भी लिस्ट जारी की गई थी 67,867 की, उसमें कट ऑफ के आधार पर OBC SC को पूरी सीटें नहीं दी गई है, ऐसा आरोप लगाया गया था और उसी के आधार पर 19,000 सीटों की मांग की गई थी। सरकार के द्वारा मात्र 6800 की एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें कुछ विशेष आरक्षित वर्ग के भी अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन उनकी जो क्षैतिज आरक्षण विशेष आरक्षित वर्ग, बाकी OBC और SC के अभ्यर्थी हैं, लेकिन उनकी काउंसलिंग नियुक्ति में बहुत सारे अड़ंगे। अभी भी आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या हो सकता है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं 2020 वाली जो रीट्स पड़ी हुई थी 2020 में, और इसमें 13,156 वाली महेंद्र पाल एंड अदर्स वाली याचिका, ये भी आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद रावबीर सिंह वाला याचिका हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, जो राबिन सिंह वाली याचिका है या फिर मोहिनी तिवारी वाली याचिका है, अभी इस पर काउंटर सरकार की तरफ से लगाया जाना शेष है। और जब तक ये मामले निस्तारित नहीं होते हैं तब तक ना तो 6800 को नियुक्ति मिल पा रही है, जब तक ओबीसी एससी आरक्षण 19,000 सीट वाला जब तक वो आर्गूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक 6800 की जो नियुक्ति फंसी पड़ी है। मतलब 6800 जो लिस्ट की नियुक्ति है वो एक तरह से आप देखेंगे तो ओबीसी एससी आरक्षण 27-21 डुअल रिजर्वेशन सामान्य वर्ग की जो याचिका है, या फिर कुछ और भी इसी तरह से सेम ग्राउंड की जो पिटिशंस पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ लखनऊ हाईकोर्ट की बात यहाँ पर हो रही है। सभी के बीच में 6800 जो लिस्ट की नियुक्ति है फंसी पड़ी है। और आप देखेंगे जब तक ये मामला निस्तारित नहीं होता है, 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर 6800 की नियुक्ति, 19,000 सीट ओबीसी एससी या फिर जो भी डुअल रिजर्वेशन का मामला है, जब तक ये सभी मामले निस्तारित नहीं हो जाते हैं तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद बहुत कम है। वैसे तो न्यूज़पेपर वालों ने छाप ही दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले, और उन्हें ये भी पता होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। इसका मतलब अभी अगले साल भर्ती आएगी तो आएगी, अभी इस साल तो कोई उम्मीद नहीं है। तो इस साल 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सरकार की बड़ी कृपा हो जाएगी इन अभ्यर्थियों के ऊपर कि कितना सबका समय श्रम पैसा बर्बाद हो रहा है। देखिए, सभी के मुद्दे अपने जगह पे सही हैं। एमआरसी जिला आवंटन नज़दीक का जिला मिले, 68,500 में जो विसंगति हुई वो यहाँ पर ना हो, उसमें कट ऑफ कम ज़्यादा कैसे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। लेकिन जब अपने अपने ग्राउंड को लेकर के अभ्यर्थी बात करते हैं तो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी अपने जगह पे सही है, 6800 लिस्ट के अभ्यर्थी अपने जगह पे सही है, और दोहरा आरक्षण वाले अभ्यर्थी अपने जगह पर सही है। अब चूंकि भर्ती यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन विवाद अभी भी चल रहा है। जो उसमें लिस्ट में जो भी विसंगति रह गई है उन विसंगतियों को अभी तक सुधारा जाना है। माननीय कोर्ट की तरफ से प्रपोजल मांगा गया था या फिर इन सभी याचिकाओं पर सरकार का बिल्कुल स्पष्ट क्लियर उनका प्रपोजल हो, प्रस्ताव हो, उनका काउंटर एफिडेविट है, उनका जवाब आए कि हाँ सर इन मामलों को हम इस प्रकार से निस्तारित कर सकते हैं। उसके बाद ये मामले कोर्ट से निस्तारित होने में समय नहीं लगेंगे। लेकिन अगर सरकार कोई ना कोई उसमें नई चीज़ें, फिर नई बहस, फिर नई उसमें मुद्दे, नए मामले, फिर नई याचिकाएं, इस तरह से चीज़ें अगर चलती रही तो ये मामला 2022 में भी निस्तारित होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी 3 नवंबर को ये मामला सुना जाना है। और एक चीज़ आप सभी को बता दें कि चूंकि ये मामला टाइड अप हुआ था, जस्टिस पंकज भाटिया सर की बेंच असाइन की गई थी इसी मामले की सुनवाई के लिए, लेकिन आप देखेंगे अब वे कोर्ट नंबर 34 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठ रहे हैं। तो ऐसे में या तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो इस मामले को सुने, या फिर जो अभी वर्तमान बेंच जिसमें ये मामला आपका लिस्टेड हो सकता है, एजुकेशन बेंच है, उसमें आपका मामला सुने जाने की संभावना कम है, क्योंकि पहले पार्टली मामला हियर्ड हो चुका है, सुनवाई हो चुकी है आंशिक रूप से। तो हो सकता है कि वो मामला उनके द्वारा न भी सुना जाए, या जब उनकी बेंच की वापसी का इंतजार तो हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि बेंच हो सकता है कि इस नवंबर के महीने में भी उम्मीद कम है कि पंकज भाटिया सर वापस से लखनऊ हाईकोर्ट में बैठे हैं। तो या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई हो, या फिर कोई नई बेंच असाइन हो जो कि मामले को निस्तारित करने तक सुनवाई करे। चीफ जस्टिस के ऊपर है इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को बता दिया जाएगा। जब भी कॉज लिस्ट जारी होगी, किस बेंच में मामला लिस्टेड हुआ है और किस प्रकार से सुनवाई होगी, जो भी जैसी भी सूचना होगी, तो आप लोग जो भी आगे की ऑथेंटिक सही जानकारी होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को निष्पक्ष रूप से मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर आप सभी कर देंगे तो सभी तक जो है सही जानकारी पहुंचती रहे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।